लाइफ से बड़ी दुखी रहती हैं, सुसाइड कर लेती हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? देखो, सुसाइड तो सबसे वर्स्ट डिसीज़न होता है हाँ। किसी की भी लाइफ़ का। और मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ कि जैसे कि जो ट्रोल करती है रोज़, है ना, सोशल हुँ, मीडिया पे हुँ, या फिर रियल लाइफ़ में, हुँ, मोस्टली लड़की को लड़की ही करती है, हुँ, जो मैंने फेस करा है। हुँ, भले ही कोई मेरी बात से डिसएग्री कर सकता है, हुँ। ठीक है? वो अपने एक्सपीरियंस से बोलेगा, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, लड़कियों को लड़कियाँ ही ट्रोल करती हैं। अच्छा, आपको भी आज तक किसी ने ट्रोल किया है तो उसमें लड़की का नाम पहले लड़की से का लड़की का नाम ज़्यादा होता है, हाँ। मतलब हाँ, 70-80% लड़कियाँ ही होती है। लड़कियाँ होती हैं, ओहो! यही होता है। मैंने देखा भी है लड़कियों की आपस में दोस्ती भी नहीं होती जल्दी से, क्या चक्कर है ये? नहीं, मेरी तो सारी मेरा मेरा कोई लड़का दोस्त नहीं है। नहीं, मेरी आपका तो लड़की, नहीं है हाँ, लेकिन बट मैं मोस्टली बता रही लड़कियाँ हूँ कि हाँ, मेरी तो लड़कियाँ ही दोस्त है सारी। हाँ। लड़का ऐसा कोई मतलब ऐसा हो ना कि पक्का दोस्त भाई बेस्ट फ्रेंड वैसा नहीं है। कोई भी अब लड़की का देख लिया है, प्रोफाइल देख लिया है, कोई भी सुंदर सा लड़का हो तो सीधा डीएम करना, आपको माफ़ कर दो। नीचे इंस्टाग्राम मैंने मिलेगा। अभी बोला मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो और बाकी क्या नाम है लड़कियों की लड़कियों से दोस्ती क्यों नहीं होती यार? मेरे को बड़ा मतलब जानना है ये चीज़ें, ऐसा क्यों होता है? नहीं, ऐसा हो मतलब मैं बता रही हूँ कि मोस्टली लड़कियों की दोस्ती लड़कियों से नहीं होती है, मोस्टली 20-25% लड़कियाँ दोस्ती लड़कियों से करती है, लेकिन लड़की लड़कियों की आपस में बनती नहीं है। हाँ, ये कह सकते हो कि बनती नहीं हाँ, है, कम बनती है, लेकिन जिनकी बनती है उनकी बहुत बनती है। तो ये हाँ, मैं वैसे परसेंट बता रही हूँ, परसेंटेज के हिसाब से कि मतलब 60-70% जो है लड़कियाँ लड़कियों को ट्रोल करती ट्रोल है। करती वो हैं, मतलब बैक वो बिचिंग करती हैं। ये हाँ, होता है, ठीक है? हाँ, मैं नॉर्मली बता रही हूँ ऐसे अपने एक्सपीरियंस से। हाँ, वैसे लड़कियाँ लड़कियाँ लड़कियों की दोस्त होती है हाँ। और जितनी होती है ना वो बहुत पक्की दोस्त होती है। तो इतना डिटेल लेकिन में नहीं जाती। मोस्टली कच्ची होती है। नहीं, मतलब नहीं चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब मेरा ओवरऑल जो मेरे आस-पास के लोग हैं ना वो सही है, हाँ, अच्छे हैं। बट 1-2 है, कुछ तो होता ही है ना कि हाँ, तो क्या होता था, ये चीज़ अभी मैं आपको नॉर्मल होके बता रही हूँ कि अ, ऐसा होता था। बट ये चीज़ सीरियसली अगर कोई चाहे, कोई बच्चा, हाँ, किसी बच्चे के साथ अगर ऐसा हो रहा है, तो मतलब वो तो ट्रॉमा में चला जाएगा ऐसा। हाँ, तो क्या जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चों को समझ आता है मुझे, मैं हाँ, उनकी कुछ नहीं। लेकिन जब छोटा बच्चा डर रहा है, रो रहा है, ठीक है? जो बड़े लोग होते हैं, उनके पेरेंट्स होते हैं या फिर दादी, कोई भी होते हैं, हाँ, तो उस टाइम पे वो उनको नहीं समझा रहे हैं, ये चीज़ वो गलत कर रहे हैं। हाँ, मतलब मैं ये कहती हूँ अगर कोई रो रहा है, थोड़ा-सा उसको टाइम दे दो, थोड़ा मुझे टाइम दे दो, वो थोड़ा-सा नॉर्मल हो जाएगा। बट वो रो रहा है उस टाइम पे और आप मुझे बोल रहे हो कि मैं अंदर चली जाऊँ अपने मेरे ही घर में, है ना? मेरे घर में कोई आया है, तो मुझे ही बोल रहे हैं कि मैं अंदर चली जाऊँ। अरे वाह! तो ये सोचो कि उस टाइम पे मैं सिर्फ़ इतना बोलती हूँ कि प्लीज़ उसको थोड़ा-सा टाइम दे दो, मुझे थोड़ा टाइम दे दो, वो नॉर्मल हो जाएगा। मतलब या आप कोई उसको समझाओ, मैं उसकी क्या लगती हूँ? हाँ, मौसी लगती हूँ, बुआ लगती हूँ, कुछ तो लगती हूँ ना, समझाओ हाँ। उसको। तो मतलब ये आपके घर कोई आ रहा है अपने हुँ, बच्चे को लेके और आपको देख के अगर कोई बच्चा रो रहा है तो वो बंदे आपको ये बोलते हैं आप अंदर चले जाओ। हाँ, मतलब अरे! नॉर्मली से बोलते हैं ना कि भई तुम अंदर चले जाओ, ये रो रहा हाँ, है, ये हाँ, रो रहा है। हाँ। तो बताओ ना उसको, समझाओ ना, वो तो बच्चा है, हाँ, आप तो बड़े हो। सही बात है। आप तो बड़े हो ना। हाँ, और ऐसे ही जैसे मतलब मेरे सामने ही एक गली है, तो जैसे वहाँ से हमारा नॉर्मल आना-जाना होता है, हाँ, ठीक है? तो वहाँ से आते कोई बच्चा बाहर होता है ना, हाँ, तो उसका मतलब बच्चा बाहर होता है तो उसके पेरेंट्स वगैरह क्या बोलते हैं, उसकी दादी बोलती है कि रो रहा होता है ना, जैसे कुछ बात मान नहीं रहा है, कुछ बोला वो हाँ। मान नहीं रहा, तो वो क्या करते हैं, मतलब मैं जैसे गुज़र रही हूँ तो कहते इसको डरा दे, इसको डरा दे। ओहो! तो मतलब पहली बात तो कुछ समझ क्या रखा है तुमने मैं इसको डरा दूँ। हाँ, मतलब मेरी इतनी अभी इतनी हिम्मत होती नहीं है, कितने बड़े हैं, बुज़ुर्ग है मतलब वो। हाँ, उनको मैं ऐसे बोलूँ, तू तड़ाक करके उल्टा कुछ बोलूँ। हाँ, फिर वो पता है इन मतलब ऐसे लोगों को ना इज़्ज़त से बात समझानी मेरे को हाँ। सच में नहीं आती है। मैं फिर यहाँ पे थोड़ा-सा ना मैं ऐसी चीज़ों में बदतमीज़ हो जाती हूँ नहीं, मैं। नहीं होना भी चाहिए, मैं बदतमीज़ नहीं लोगों के होना चाहती साथ इसलिए मैं नहीं बोलती हूँ। आपको होना चाहिए। आप कैसे समझाओगे उसको क्योंकि प्यार से तो वो मानेंगे नहीं। मतलब ये चीज़ आप खुद समझो ना कि वो रो रहा है, आप मुझे क्यों बोल रहे हो? हाँ, आप उसको समझाओ ना, ये कौन है, क्या है, चुप करो। हाँ, कई बार ऐसे बोलते हैं कि जैसे कि मतलब मैं नॉर्मली अपने घर जा रही हूँ, कहते हैं इसको डरा दे, रुक जा बुलाती हूँ, अभी मनीषा को बुलाती हूँ, उसको हाँ, बुलाती हूँ, अभी इसको बुलाती हूँ, नाम तो हाँ, ऐसा कुछ पता नहीं होता, उसको बुलाती हूँ। मतलब अपने बच्चे को चुप करने के हाँ, लिए। तो मैं ये सब चीज़ें तो बहुत वैसी हो गई कि मैं घर में नहीं बताती हूँ। हाँ, ये सब चीज़ें मैं बताती ही नहीं हूँ कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ। फिर वही ये पड़ोस की बात हो जाती है और फिर मतलब इतनी ये फिर ये
रोज़-रोज़ की बातें हो जाएँगी फिर तो ये कि अभी उसको बोल दिया जाके, अभी उसको बोल दिया जाके, और फिर मैं ये सब चीज़ें नहीं बताती। नहीं तो ये बहुत ऐसी बात है कि मैं अगर इस इन चीज़ों को सीरियस लेने लग जाऊँ, फिर हाँ, तो मतलब मैं कुछ नहीं करती अपनी लाइफ़ में। हाँ, मैं तो अपना एक ट्रॉमा में पड़ी रहती, डिप्रेशन में चली जाती मैं, और फिर कुछ नहीं होता मुझसे, ये रहता है। और जैसे मैं प्रिंसिपल की बता रही थी, हाँ, प्रिंसिपल अपने की, तो एक बार क्या हुआ था, मेरे प्रिंसिपल ने जो किया था, हाँ, वो तो सब तो करते ही थे, सब मैं घर में कभी आके ये चीज़ें बताती थी, कभी नहीं बताती थी। हाँ, तो एक बार क्या किया प्रिंसिपल ने, मेरे घर आए हाँ, और घर आके बोलते हैं कि मतलब जैसे कि ना दरवाज़ा था, और मुझे पता है जैसे कि कोई भी बच्चा होता है कि हाँ, घर में टीचर आता है, कोई आता है तो वो सामने थोड़ी ना आता है, एकदम से छुप जाता है हाँ, कि टीचर आ गए, पता नहीं क्यों आए हैं। हाँ, तो ऐसे ही वो आए हमारे घर पे, तो मैं दरवाज़े के पीछे ही थी और मैं देख रही थी कि भई क्या बातें कर रहे हैं। तो मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता कि मैं पीछे खड़ी हूँ, हाँ, और मैं उनको देख रही थी। तो उन्होंने मेरे घर में आके क्या बोला था प्रिंसिपल ने कि मेरे बारे में कि इसको हाँ, स्कूल में मतलब इसका नाम कट करवा दो स्कूल से, हाँ, इसकी वज़ह से स्कूल में एडमिशन नहीं ले रहे हैं। मेरी वज़ह से स्कूल में एडमिशन नहीं ले रहे, इसलिए इसका नाम कट करा दो। अरे! तो मतलब उस दिन मेरे को लगा कि मतलब एक होता है ना कि स्कूल तक तो ठीक था। हाँ, अभी वो मेरे घर आके ये चीज़ बोल रहे हैं कि मैं अपना मतलब स्कूल से नाम कट करा प्रिंसिपल दूँ। आपके घर पहुँच गया और ये कह रहा है कि क्योंकि आपकी हमारे वजह जगह से स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहे हैं। हुँ। अरे! बड़ा तो स्ट्रिक्ट ये है। चीज़ उन्होंने बोली, और ये तो ना पेरेंट्स ने मेरे ना मुझे बताई और ना मैंने बोला उनको कभी कि मैंने मुझे ये बात पता है। हाँ, मुझे कभी नहीं बताई ये बात, बट मुझे पता थी। अब मुझे अभी तक भी पता है ये बात कि हाँ, उन्होंने बोली थी। मैंने एक बार ऐसे कुछ टाइम पहले ही लेकिन अब पॉडकास्ट देखेंगे तो पता चल जाएगी कि मनीषा को पता है मैं बस। किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, हाँ। मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ। जिसको पता है, आ हाँ, जाओ घर पे। हाँ। जिसको लग गया मतलब भले ही आ जाओ घर में बात करने के लिए। नहीं, नहीं क्या हो गया फिर अगर प्रिंसिपल इतना बदतमीज़ है या प्रिंसिपल ने ऐसी चीज़ हम भी आपके सपोर्ट में खड़े हैं, आप मेरे को फ़ोन करो मनीषा मैं बिल्कुल आपके घर पहुँचूँगा, किसी को भी आने नहीं, दो, नहीं, कोई इसकी ऐसी बात ज़रूरत ही नहीं नहीं है। पड़ेगी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है यू आर लाइक माय सिस्टर और आप मेरी बहन जैसी हो तो मैं हमेशा खड़ा हूँ आपके साथ। और बताइए? तो तब से मैंने ये चीज़ सोच ली थी कि स्कूल छोड़ना है, हुँ, और फिर उसके बाद भी मुझे 2 साल चुपचाप से निकालने पड़े। मेरी इंग्लिश टीचर से लड़ाई हो गई थी क्योंकि वो प्रिंसिपल के चमचे थे थोड़े-से, हाँ, तो उनसे थोड़ा तू-तू मैं-मैं हो गई थी, तो उसके बाद उन्होंने मुझे इंग्लिश में फ़ेल कर दिया था। ओके। तो फिर फ़ेल कर दिया, दोबारा दे दिया एग्ज़ाम, तो हो गया था मतलब मेरे को अब ये हो गया था कुछ भी हो जाए, मेरे को कहीं ज़्यादा टाँग नहीं अड़ानी है, क्योंकि मैं ना धीरे-धीरे थोड़ी-थोड़ी ऐसी होती गई थी। आप ये लगा लो या तो कि दिमाग में वो सब चलता रहता था और मेरी नज़र में दुश्मन है। अब मेरी नज़र अब तो कुछ नहीं है। अब आप जब स्ट्रॉन्ग बच हो चुके हो पूरे। हुँ, हाँ, मतलब उस टाइम मेरे को ना वो दुश्मन दिखते थे, मैं दुश्मनों के बीच में रह रही हूँ, और इसने मेरे साथ ऐसा करा, इसने मेरे साथ ऐसा करा, मैं इसको ये सुना दूँ, मैं इसको वो सुना दूँ। तो अब तो बहुत मतलब माइंडसेट बहुत क्लियर है, पहले तो इतनी समझ नहीं थी, और क्योंकि मैं अपनी मन की बातें कहीं शेयर करूँगी ही नहीं, तो मुझे कौन अच्छी बातें बताएगा कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। तो बहुत सारी चीज़ें मैं घर में बताती भी नहीं थी, कि मुझे कोई बताए, मैं इसलिए नहीं बताती थी कि मेरी मम्मी को ये बात चलेगी कि मेरी लड़की के साथ स्कूल में ऐसा हो रहा है, तो उनके दिल में या दिमाग में क्या चीज़ रहेगी कि बेचारी मेरी बच्ची के साथ ऐसा हो रहा है और सही हम कुछ बात है। कर नहीं सकते। मतलब इसके साथ मतलब बाकी के बच्चे ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन इसके साथ गलत हो रहा है। हुँ, तो वो चीज़ थोड़ा-सा ना गलत जाती घर में वो चीज़, तो इसलिए मैं बताती नहीं थी। मैं बेकार में बेचारी बन जाऊँगी अपने घर में, तो मेरे को बनना नहीं था बेचारी, इसलिए मैं जाने दो। इसलिए बहुत, लेकिन मैंने कभी भी ये चीज़ अपने दिमाग पे हावी होने ही नहीं दी। हुँ। थोड़ा बुरा लगता था, ठीक है, रो लिया, धो लिया, उसके बाद चुप शांत अगले दिन स्कूल में। नहीं, नहीं आपने बड़ी हिम्मत दिखाई आप बहुत मेहनत से आप आज इस मुकाम पे बैठे हो आप आपको लोग लोग जानते हैं आप इंटरव्यू दे रहे हो आप पॉडकास्ट पे बैठे हो आप पहले भी इंटरव्यू दे चुके हो और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से आपके पास आज के टाइम में कॉल्स आ रहे हैं तो आम आदमी ये अचीवमेंट नहीं कर सकता आप डिफरेंट हो आप अलग हो दुनिया से और आपकी मतलब काबिलियत आपकी मेहनत आपके साथ है आपने किया वो अचीव किया आप आज किसी प्लेटफॉर्म पे हो तो नीयत साफ होनी चाहिए बस। नीयत नीयत साफ होनी चाहिए। आप बड़े सोशल मीडिया पे एक्टिव भी रहते हो, तो आप सोशल मीडिया की कहानी बताओ कुछ, कि आप वहाँ पे हो, आपके घर वालों को क्या लगता है उससे?
आप सोशल मीडिया पे हो, इतने एक्टिव हो, स्केच भी बनाते हो, मेकअप, और आपकी रील्स मिलियंस में जाती है, मैंने देखा है। 40-40 मिलियंस में आपकी रील्स है। एक 80 मिलियन गई थी। 80 मिलियन आपकी रील्स है। बताओ आप कुछ सोशल मीडिया के बारे में बताओ। सोशल मीडिया मैंने 2018 में जॉइन करा था। हाँ, इंस्टाग्राम हाँ, इंस्टाग्राम जॉइन करा था, वो भी सिर्फ एक एक स्केच बनाया था मैंने, जब हम्म, मैं एकदम स्टार्टिंग थी मेरी स्केचिंग की हाँ, स्टेज। तो मैंने एक एक एक्टर का, टीवी एक्टर का स्केच बनाया था। तो उसने ना मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मांगा था हाँ, मेरे भाई से, मेल किया था उसने। तब मैं इंस्टा पे थी ही नहीं। तो हाँ, फिर मैंने फटाफट, मेरे भाई ने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया हाँ, और फिर उसको मेरी इंस्टा आईडी भेजी, हाँ। तब मेंशन किया। तो ऐसे मैं इंस्टाग्राम पे आई थी, नहीं तो मेरा कोई सीन नहीं था कि मुझे इंस्टा पे आना है।